हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम क्लास 8 का बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमने लिया है साइंस का क्वेश्चन। किसका लिया है? साइंस का क्वेश्चन लिया है और ये इसका सेट 1 है। यानी कि जो बोर्ड एग्ज़ाम आपके 2022 में होने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसी के लिए ये वीडियोज़ है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने सेट 1 लिया है, जो साइंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियोस में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग हमारे क्लास में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि होगा यह कि जब भी आपके लिए कोई भी वीडियोज़ आपके लिए बनाया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। देखिए बच्चों, आज का हमारा पहला सवाल क्या है? आज का हमारा पहला सवाल है कि इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है। सुचालक का मतलब पहले समझ लीजिए। सुचालक का मतलब होता है कि उससे करंट जो है ना बहेगी, यानी कि करंट उसमें प्रवाहित हो सकती है। करंट एक जगह से दूसरे स्थान तक जा सकती है, जिसमें से करंट, ठीक है, जिसे छूने से आप सिंपल सा बात को समझ लीजिए कि सुचालक का मतलब होता है कि अगर आप उसे एक तरफ लाइन पे जोड़िएगा, दूसरी तरफ आप उसे छुइएगा तो आपको करंट मारेगा। ठीक है ना, यानी आपको करंट लग सकती है। तो इनमें से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है, आपको बताना है। बताइए, क्या लकड़ी में आपको करंट मारेगा? नहीं मारेगा। रबड़ में आपको कोई करंट मारेगा? नहीं मारेगा। कागज़ में करंट मारेगा? नहीं मारेगा। तो किस में करंट मारेगा? पीतल में। तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? पीतल। कौन है? पीतल है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, पीतल। बिल्कुल इसी तरीक़ा से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आएंगे। एक सवाल आएगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा। जो आपका सही होगा उस वाले ऑप्शंस को आपको वहाँ पे फिल करने के लिए दिया जाएगा। आज जैसे डी है तो डी वाले यहाँ पे डी के नीचे आपको फिल कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से कौन विद्युत धारा का कुचालक है। अब देखिए, वहाँ था सुचालक और यहाँ पर है क्या? कुचालक। कुचालक का मतलब को समझ लीजिए। कुचालक का मतलब होता है कि उससे जो है विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी, यानी आपको जो है ना कोई करंट नहीं लगने वाला है, कोई करंट नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए, पारा होता है, पारा में अगर आप करंट डाल दीजिए एक तरफ और पारा को फिर छुइएगा ना तो उसमें आपको करंट मारेगा, इसलिए ये नहीं हो सकता है, पारा आपका नहीं हो सकता है। सिरका, सिरका में भी आपको करंट मार देगा। ठीक है, और नमक का विलयन, इसमें भी आपको करंट मारेगा। तो बच गया कौन? आसुत जल। यानी आसुत जल एक ऐसा है जो विद्युत धारा का कुचालक होता है, उसमें आपको करंट नहीं मारेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, आसुत जल। अगला सवाल है हमारा कि कोशिका की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, आपके ऑप्शन है नंबर ए रॉबर्ट हुक, नंबर बी रैमजे, नंबर सी लेवोजियर। ठीक है ना, लेवोजियर होगा यहाँ पे, लेवोजियर। और नंबर सी नॉट। नॉट का मतलब होता है इनमें से कोई, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनमें से कोई भी उसका जवाब नहीं है, तब आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो कोशिका की खोज किसने की थी आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि कोशिका की खोज कब की थी। तो कोशिका की खोज किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। और ये कब किया था आपको इस सवाल में जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1662, ऑप्शन नंबर बी है 1665, ऑप्शन नंबर सी है आपका, ऑप्शन नंबर सी है 1660, ऑप्शन नंबर डी है 1664। तो आपको बताना है इनमें से कौन आपका सही जवाब है। तो कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 1665 में कोशिका की खोज किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। यानी कि देखिए, धातु जो होता है ना, धातु तो विद्युत का चालक करता है, यानी उसमें से करंट तो प्रभावित होती ही होती है, लेकिन सबसे अच्छा एक होता है ना, सबसे बेस्ट। ठीक है, पढ़ाई में सब तेज है, 5 लड़के हैं, अगर 5 में तेज है, लेकिन कोई तो उसमें सबसे बेस्ट होगा, जो सबसे तेज होगा। तो वही बात आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सी धातु इनमें से, जो 4 ऑप्शन आपको दिया गया, चारों धातु है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, लोहा है, सभी से करंट पार होंगे, यानी सभी विद्युत धारा का चालक है, लेकिन सबसे अच्छा चालक कौन है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए चांदी। चांदी जो है वो सबका सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, इन सब में सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। तो याद रखिएगा अपना आंसर को। चलिए अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है। अब आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है धातु नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम या फिर सल्फर। देखिए, चांदी है, अभी चांदी से करंट पास होगा, तांबा से करंट पास होगा, एल्युमिनियम से करंट पास होगा, तो ये सब क्या है? धातु है। बच गया कौन? आपका सल्फर। तो सल्फर जो है आपका धातु नहीं है, इसलिए आपका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सल्फर, सल्फर धातु नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपसे धातु के बारे में पूछा है, ठीक है ना। कमरे के ताप पर यानी नेचुरल ताप, जैसे हम लोग के कमरों में जो नेचुरल ताप होता है, जितना आपका टेम्परेचर होता है, उस पर अगर कोई धातु आप वहाँ रख दें तो वो हमेशा द्रव अवस्था में रहे, यानी पिघली हुई अवस्था में रहेगी। कौन सी धातु? धातु हमेशा देख लीजिए, धातु होता क्या है कि हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का नाम बताना है, यानी कि पिघली हुई रहेगी। कौन सी धातु रहेगी? तो इसका सही जवाब आप जान लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु का नाम बताना है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने धातु का नाम बताया था जो कि द्रव अवस्था में रहती थी। अब वैसे अधातु का नाम बताना है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाएगी। तो कौन है वो अधातु? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, यदि आपसे धातु के बारे में पूछा जाएगा द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर तो आपको पारा बोलना है, और अधातु बोलेगा तो आपको ब्रोमीन का जवाब देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? ठीक है, तो विद्युत का जो बल्ब होता है, जो हम लोगों के घरों में बल्ब जलता है, वो विद्युत बल्ब है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा प्रभाव होता है, उष्मीय प्रभाव होता है, केवल चुंबकीय प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले तो चुंबकीय प्रभाव नहीं होता है। क्या बल्ब में चुंबक कोई लगा है? नहीं लगा है। रासायनिक प्रभाव, कोई केमिकल डाला हुआ रहता है? नहीं डाला हुआ रहता है। तो बच गया कौन आपका? उष्मीय प्रभाव। उष्मीय का मतलब होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा, आपको देखिए जब भी क्या होता है, गर्म होता है बल्ब, बल्ब जब जलेगा तो गर्म होगा, तो इससे क्या पता चलता है कि उसमें से हीट निकल रही है, यानी उष्मा निकल रही है। इसलिए ये वाला आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए उष्मीय प्रभाव। उष्मीय प्रभाव इसका सही जवाब होगा। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो इसका जवाब आपको देना है उष्मीय प्रभाव। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, भार का मात्रक क्या है? यानी भार को हम लोग किससे मापते हैं? ठीक है, आपका जवाब देना है भार का मात्रक क्या है, बताइए। न्यूटन, किलोग्राम, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब होगा आपका, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, भार का मात्रक होता है न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। यानी कि ये वाला जवाब आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, भार का मात्रक है न्यूटन। ठीक है, आप बताइए किलोग्राम किसका होगा? तो किलोग्राम होता है हमारा द्रव्यमान का। किसका होता है? द्रव्यमान का। ध्यान से याद रखिएगा इसका कि किलोग्राम हमारा जो मात्रक है वो होता है द्रव्यमान का। ठीक है बच्चों, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना, ये नहीं कि भार को आप लोग किलोग्राम में कर देंगे। भार का मात्रक होता है न्यूटन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब है। और किलोग्राम जो होता है किसका होता है? द्रव्यमान का होता है। दोनों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल रंग का सब्सक्राइब का जो बटन है उसे दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।